आइए जान लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के इतिहास के बारे में। क्या आप जानते हैं हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पंजाब के माउंटेगोमेरी जिले पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में मोहनजोदाड़ो में आयोजित की गई थी। हड़प्पा का रहस्य बहुत ही अनोखा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः इस तरह विज्ञानों ने इसे सिंधु घाटी के सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के विशेष अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बाहर आते थे। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक थी। यह सभ्यता शहरी प्रकृति से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय संगठन था, जहाँ कुछ चिन्हों के दौरान 7 भिन्नता पाई गई। मोहनजोदाड़ो के विनाश के दौरान हड़प्पा सभ्यता ने मोहनजोदाड़ो के शहर को पुनर्निर्माण किया। उस समय हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन की प्रगति पर आधारित थी। हड़प्पा के लोगों का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था। हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाके में रहता था। वो बहुत ही अच्छे विचारों के और मददगार लोग थे। वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। जिन बड़े शहरों के घरों में लोग रहते थे, वे घर 5 फुट लंबाई और 97 फुट की चौड़ाई के हुआ करते थे। उनके भावना में 2 कमरे वाले घर होते थे। भवन का निर्माण करने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया था। कुछ घर गलियों में भी बनाए गए थे। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे। उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे। मुख्य रूप से गरीब लोग छोटे घरों और झोपड़ियों में रहते थे। अनाज रखने का कोठार जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कटोर मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए धूप में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। शहर में मंदिर बनाने के लिए कई ईंटें और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। जल निकासी बचने के लिए उन्होंने जलाशय बनाने और उसमें मिट्टी का प्रयोग किया। बौद्ध धर्मों के लोगों के लिए स्नानगार का निर्माण किया गया था। पूजा करने वाले कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे का इस्तेमाल करते थे तथा इसके बाद देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत व्यवस्थित क्रम में थी। हर घर में सबसे अच्छी सुविधा के लिए नाली व्यवस्था का प्रयोग किया था। प्रत्येक घर से पानी की निकासी का स्थान ईंटों से बनाया गया था। घरों में पानी का उपयोग करने के बाद पानी बहकर नाली में जाता था। पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। नाले को बंद करने के लिए उन्होंने बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया, जिससे हानिकारक रोगों से बचा जा सके। वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों और नाव का इस्तेमाल करते थे और यही परिवहन मुख्य स्रोत था। बैल चालित गाड़ियां दक्षिण एशिया की पहचान थी। वे नौकाओं और बैलगाड़ियों के उपयोग करके व्यापार करते थे, जिसको आज भी सिंधु नदी पर देख सकते हैं। हड़प्पा के लोग कॉटन और ऊनी से बने कपड़ों की पोशाक पहनते थे। ज्यादातर लोगों को इन कपड़ों के बारे में पता नहीं था। वे लोग कपड़े के 2 अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते थे, जो शरीर के ऊपरी और नीचे हिस्से को ढकने के मदद करता था। उस समय आदमी दाढ़ी रखते थे, लेकिन आमतौर पर उनकी मूछें नहीं होती थी। महिलाएं अपने बालों के लट को रिबन द्वारा बांधती थी। वह अपने बालों को कपड़े से ढकना पसंद करती थी। उस समय पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनना पसंद करते थे। वे कई प्रकार के सामान को रंग लेते थे। यहाँ तक वे गाय, भेड़, बंदर, हाथी, भैंस, सूअर आदि जानवरों को भी रंग दिया करते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को खोज की और उन्हें रंग दिया करते थे। मोहनजोदाड़ो के खंडर में बड़ी संख्या में चांदी, तांबा, कांस्य, कंघी और सुई दर्पण, विभिन्न हथियारों से बनी कई सामान और बर्तन पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता एक और तरीके से रहस्यमय थी, जो उन्होंने लिखा है। कोई भी नहीं जानता कि कौन सी भाषा सिंधु लोग बोलने के लिए उपयोग करते थे। विद्वानों को भी इसका कोई सही सुराग नहीं मिल सका। हड़प्पा लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और बादाम था। हड़प्पा और सिंधु लोग
अपने स्नान को लेकर बहुत ही धार्मिक थे। वे माँ को पूजते थे, जिसमें शिव पशुपति प्रख्यात थे। वे लिंग और वृक्ष, सांप आदि की पूजा भी करते थे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।